नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 सेशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप विगत वर्षों के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिनके माध्यम से आपके जो जितने भी डाउट हो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड आपके कब सारे डाउट है, कब सारे कैंडिडेट के इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाई। इसमें जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उससे पहले काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज है इस तरीके आ रहे हैं कि सर हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें या कौन सी चीज़ को फॉलो करें जिससे कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रखी है। तो अभी आपके पास में जो समय बचा है, क्योंकि आपके पास में जो समय है वो पूरा 90 डेज से भी कम बचा है अब आपके पास में, तो उस टाइम को अगर आपको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे और स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो ही अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। वैसे लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, हर एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, केवल चुनिंदा 19 स्टूडेंट का हो पाता है जो स्मार्टनेस के साथ में उस सिलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक रिकमेंड कर रखी है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि ये टाइम जो आपका बचा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर सोल्व करने का है। थ्योरी आपकी ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखी है, जैसे आपने 11th और 12th की आपने जो जितनी भी आपने स्टडी की है वो आपके लिए एनफ है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए डिफरेंट लिंक प्रोवाइड करवा रखा और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी। तो जो आपको 3-in-1 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ये। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के एक ही ई बुक में आपको कंप्लीट आपके सारे के सारे एजिटीज क्वेश्चन है आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का पैरामेडिकल में इन्हीं ई बुक में से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी प्रोवाइड करवा रखी है, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। वैसे आपको मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा सब कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। तो अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन एम्स में होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके पास में जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो ही अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। वैसे आपने 2 साल में अपनी स्टडी की है 11th और 12th की, तो वो आप 90 डेज में किस तरीके से कवर कर पाएंगे। अगर आप स्मार्टनेस से स्टडी नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आप इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। सपोज दैट कि आपको इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं और आपको इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको इसमें यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी। इस बॉक्स में आपकी ईमेल आईडी आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे और फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-in-1 एनसीईआरटी 11th 12th बेस्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद सॉल्यूशन। तो ये आपकी ई बुक है, ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, क्यूआर कोड से भी आप पे कर सकते हैं। इनके अलावा आपको अदर ऑप्शन भी पेमेंट के लिए दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर यूपीआई आईडी। तो आप इसमें अपनी यूपीआई आईडी एंटर करेंगे तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपका नेट बैंकिंग, तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं, कुछ कैंडिडेट के जैसे फ़ोनपे से कर रहे हैं तो वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अदर पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन पेमेंट ऑप्शन के माध्यम से आप अपना पेमेंट जैसे ही कंफर्म करेंगे आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ आपने फिल की थी, इस ईमेल पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक सेंड किया जाता है। डाउनलोड फाइल का एक बटन सेंड किया जाता है ईमेल में ही, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप अपनी ई बुक को ओपन कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम ID है उसका लिंक है @SC007। इसमें मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट की।
तो दोस्तों एम्स आपका सेंटर बेस्ड आपका इंस्टीट्यूट है। एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके माध्यम से एम्स के एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएससी नर्सिंग का होता है और एक ही आपका पैरामेडिकल का होता है। तो उसके माध्यम से आपके एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। अब इसमें आपका कैटेगरी वाइज अगर आपके पास में सेंटर बेस्ड का सर्टिफिकेट तो वही वैलिड होगा। तो आपको उसमें अगर रिजर्वेशन लेना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसका सेंट्रल बेस्ड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट बेस्ड नहीं। जैसे ही काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास में स्टेट का ही होता है, सेंटर का नहीं होता। तो स्टेट वाला केवल आपके स्टेट में ही वैलिड होगा, ना कि सेंटर में। तो सेंटर का आपको अलग से बनवाना रहेगा। अब ये बनेगा कहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपने स्टेट का बनवाया वहीं से ही आपका सेंटर का भी बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, तो यहाँ पे ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या तालुका मजिस्ट्रेट। तो ये आपके एरिया के जहाँ आपके रेजिडेंट हैं, तो वहाँ पे ये हैं, इनके माध्यम से आपका ये बनता है। मतलब ये इनका ये रोल होता है कि इनकी जो मोहर होती है, सील होती है, वो होना चाहिए, इनके सिग्नेचर और इनकी डेजिग्नेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करेंगे वैलिडेशन कि कब से कब तक आपका बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी एनसीएल की। ओबीसी में दो कैटेगरी होती है, एक तो एनसीएल होती है और एक सीएल कैटेगरी होती है। क्रिमिलियर कैटेगरी और नॉन क्रिमिलियर। क्रिमिलियर कैटेगरी वालों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और जिन कैंडिडेट के पास में ओबीसी एनसीएल का है उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो अब आपका जो सर्टिफिकेट है सेंटर बेस्ड आपका ओबीसी एनसीएल का, वो बना हुआ होना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं तो आपका इस डेट के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यही चीज़ आप मुझे बार बार में पूछेंगे। तो 4/6/2022 से 3/6/2023, यहाँ पे देखिए 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है। तो एक साल का आपका ये डिफरेंस यहाँ पे हो गया। तो इस डेट के बीच में, यहाँ ना तो एक दिन पहले ना एक दिन बाद में, अगर आपका 4/6/2022 से 3/6/2023 के बीच में बना हुआ है तो वो आपका वैलिड होगा। और अगर आप 4 तारीख को भी बनवाते हैं तो वैलिड नहीं होगा। आप जब भी बनवाएंगे तो उस पर वैलिडेशन डेट मेंशन रहेगी। अगर जिन कैंडिडेट का अभी तक नहीं बना है तो 3/6 जून आने वाला है, आप उससे पहले अभी भी बनवा सकते हैं। अभी मार्च चल रहा है, आपके पास में काफ़ी टाइम है, तो आपका 3/6/2023 से पहले पहले ही बन जाएगा। तो ये आपके लिए है। और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए भी यहाँ पे दे रखा है 25/6/2022 से 24/6/2023 के बीच में। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए ये यहाँ पे ये डेट है, यही वैलिड होगी, इसके अलावा कोई भी डेट वैलिड नहीं होगी। और आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्ट। तो मैंने टेलीग्राम पे पिछले साल भी डाला था आपको फॉर्मेट इसका, तो आप टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने SC ST OBC और EWS सभी कैटेगरी के जो फॉर्मेट है वहाँ पे डाल रखे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपका जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए वैलिड होना चाहिए। फॉर्मेट अगर सही आप होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो इनके लिए वैलिड होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में बना सकते हैं। यहाँ पे दे रखा सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनवाना है, आप हिंदी में बनवा सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन बेटर रहेगा कि इंग्लिश में। अगर कोई भी किसी भी वर्ड का होता है तो इंग्लिश को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, तो आप इंग्लिश में बनवा लीजिए, ये बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी के जो BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं तो उनका बना हुआ होना चाहिए इस डेट का। डेट क्या है? 1/4/2023, मतलब कि 1/4/2023 से 3/6/2023 के बीच में बना हुआ होना चाहिए, इस डेट के बीच में ही। बिल्कुल कम टाइम दिया गया है, तो EWS कैटेगरी का इसी डेट का बना हुआ है तो ही वैलिड होगा। और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए भी आपका 1/4/2023 से 24/6/2023 के बीच में। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमारे पास तो पहले का बना हुआ है, वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपने अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच में है, EWS का या OBC का मैंने पहले जो डेट बताई है उस डेट के बीच में, तो वही वैलिड होगा। उसके पहले कि अगर एक दिन भी पहले बना हुआ है, जैसे यहाँ 1/4/2023 दे रखी है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे मान लेते हैं 30/3/2023 का आपका बना हुआ है, वैलिड नहीं होगा ये। एक दिन या 2 दिन, बिल्कुल एग्जैक्ट ये डेट दी गई है इसी डेट का। और OBC NCL का भी सेम इसी डेट का बना हुआ है, और सेंट्रल बेस्ड आपका बना होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये रहता है कि सर हमने जैसे कि फॉर्म फिल किया उस टाइम पे हमने जनरल कैटेगरी फिल कर दी या कोई भी जनरल कैटेगरी फिल कर दी, अब क्या हम OBC या EWS या कोई भी सर्टिफिकेट लगा के रिजर्वेशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपने जो अपने सर्टिफिकेट
के जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो कैटेगरी फिल की है वही कैटेगरी आपकी काउंसलिंग के टाइम तक मान्य रहेगी। उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। अब आप अपनी कैटेगरी है वो चेंज नहीं कर सकते। चेंज तब हो सकती है अगर आपने अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आप एक्सेप्ट नहीं होता है आपका जैसे कैटेगरी, तो आपकी जो चेंज होती है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन में हो जाती है। बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका एक्सेप्टेड है तो आप अब चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें यह है कि जैसे कि आपने फील की EWS कैटेगरी, लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट इस डेट का नहीं बना हुआ, सेम यही आप OBC का भी लेके चलिए और आपका जो ऊपर मैंने डेट बताई है उस डेट का नहीं बना हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी जो रैंक डिसाइड की जाएगी वो डिसाइड की जाएगी जनरल के तौर पे, फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन अभी तक ये डेट दी गई है 3/6/2023 EWS के लिए और सेम यही आपकी डेट दी गई है OBC के लिए, तो इस डेट के बीच में आप बनवा लीजिए। अब नेक्स्ट बात करें SC ST की, तो SC ST की कोई भी स्पेशल ऐसे कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी कि इस डेट तक का वैलिड होगा, इससे पहले का वैलिड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा। SC ST का आपका केवल एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको उसके अंतर्गत रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये सेंट्रल बेस्ड है तो सेंट्रल बेस्ड आपका होना चाहिए। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप इसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से ही काफ़ी सारे कैंडिडेट 1 या 2 नंबर का भी अगर उनके फासला रहता है तो उस वजह से भी एम्स BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल में उनका एडमिशन होने से रुक जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे एम्स में हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ के माध्यम से सारी चीज़ें समझा रखी है। आप चाहे तो पिछले वर्षों के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, 2-3 साल हो गए आपके, उन वीडियोज़ के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और वैसे मैं इस 2023 सेशन के लिए भी आपके जो भी डाउट हैं वो उन्हीं डाउट पे सारे वीडियोज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं। और इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग तक, आपके रिजल्ट तक सारी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पे आपको बताता रहूँगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।